तो भारत ने डॉलर की कुताई करते हुए एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब मॉरिशस के साथ व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि सीधे भारतीय रुपयों और मॉरिशस की लोकल करेंसी में होगा। यानी कि अब डॉलर को दरकिनार करो, अपने दम पर कारोबार करो वाला दौर शुरू हो चुका है। और यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल के साथ फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी शर्तों पर खेलने की शुरुआत है। इससे डॉलर की पकड़ एकदम ढीली हो चुकी है और रुपया ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ धड़ाम हो चुका है और भारत एक बहुत बड़ी डील करने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी चाल में उल्टा फंस गए हैं और भारत कौन सी बड़ी डील करने वाला है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल वाराणसी में एक ऐतिहासिक मोड़ लेते हुए भारत ने अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती दी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच बुधवार को हुई अहम बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया कि अब दोनों देश आपसी व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में करेंगे। यह कदम न सिर्फ दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा बल्कि वैश्विक व्यापार में डॉलर पर निर्भरता को भी कम करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो सकता है और दुनिया को संदेश देता है कि भारतीय मुद्रा अब वैश्विक मंच पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार है। और देखा जाए तो वाराणसी में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की और भविष्य की साझेदारी को नई दिशा देने वाले कई समझौतों का आदान प्रदान भी किया। पीएम मोदी ने साफ किया कि चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र, एसएसआर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एटीसी टावर, हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इस सहयोग को केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि भारत और मॉरिशस के साझा भविष्य में एक मजबूत निवेश बताया। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत के बाद अब दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि परिवार हैं। मॉरिशस भारत की पड़ोस पहले नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भारत और मॉरिशस के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित किया गया है, जो दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया कि भारत मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 500 बेड वाला सर सीबू सागर रामगुलाम नेशनल अस्पताल और एक आधुनिक पशु चिकित्सा स्कूल व पशु अस्पताल की स्थापना में मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मॉरिशस के लिए एक नए सहयोग पैकेज की घोषणा की, जिससे न केवल बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बातचीत के अंत में पीएम मोदी ने दो टूक कहा, भारत और मॉरिशस भले ही दो अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हाल ही में पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को लेकर एक उत्साहजनक संकेत दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को इस साल नवंबर तक पूरा कर लेने की उम्मीद है। गोयल ने कहा कि इस साल मार्च से शुरू हुई बातचीत अब तक बेहद सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और गंभीर माहौल में आगे बढ़ रही है, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। यह समझौता न केवल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। गोयल के इस बयान ने साफ कर दिया है कि भारत अब निर्णायक व्यापारिक कूटनीति के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खुद पीयूष गोयल ने विश्वास जताया है कि नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत और संतुलित व्यापार समझौता आकार ले लेगा। उनके इस आशावादी संकेत से उन भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिली है जो अब तक अमेरिका के बाजार पर पूरी तरह निर्भर हैं। हालांकि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि असली फायदा तभी मिलेगा जब वर्तमान में लागू 50% टैरिफ में से कम 25% की कटौती की जाए।
उन्हें उम्मीद है कि इस समझौते के जरिए न केवल टैरिफ बोझ घटेगा, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति भी और मजबूत होगी। ऐसे में आने वाला समय भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन भारतीय एक्सपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर बदलते रुख पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ट्रंप कभी भारत को टैरिफ किंग कहकर व्यापार समझौते से इनकार कर देते हैं, तो कुछ ही दिन बाद यह बयान देते हैं कि दोनों देश व्यापार समझौते को लेकर वार्ता कर रहे हैं। इस तरह के परस्पर विरोधी बयानों से व्यापार जगत में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में कारोबारी समुदाय अब उम्मीद कर रहा है कि दोनों देशों के बीच स्पष्टता और स्थिरता के साथ एक मजबूत समझौता सामने आए, जो लंबे समय तक टिकाऊ हो और दोनों पक्षों के हितों को सुरक्षित रखे। देखा जाए तो अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट करने वाले भारतीय कारोबारियों ने उम्मीद जताई है कि यदि भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण नवंबर तक पूरा हो जाता है, तो उन्हें केवल 1 महीने का अस्थायी नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल 27 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ अब 50% तक पहुंच गया है। हालांकि एक्सपोर्टर्स का मानना है कि अगर अमेरिकी खरीदारों को यह भरोसा हो जाए कि नवंबर के बाद शुल्क में कटौती होगी, तो वे भारत से माल खरीदना जारी रखेंगे और किसी अन्य देश की ओर रुख नहीं करेंगे। ऐसे में व्यापार समझौते पर समय से पहले मुहर लगना न केवल मौजूदा संकट को टाल सकता है, बल्कि भारत की बाजार हिस्सेदारी को भी बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि अमेरिका में बढ़े हुए टैरिफ से हुए नुकसान को देखते हुए भारतीय एक्सपोर्टर ने अब दुनिया के अन्य बाजारों में नए अवसर तलाशने शुरू कर दिए हैं। खास बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के ट्रेड आयुक्त इसी सप्ताह भारत आ रहे हैं, ताकि दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। जबकि भारत पहले ही ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता कर चुका है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को नई गति मिली है। हालांकि यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ इन समझौतों का जमीनी अमल अगले साल ही शुरू हो पाएगा। इसके बावजूद यह रणनीति दर्शाती है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वैश्विक व्यापार में एक संतुलित और बहुआयामी उपस्थिति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह भारत ने डॉलर को नीचे धकेलते हुए मॉरिशस के साथ रुपए में व्यापार करने पर सहमति जताई है, उसके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।